Hello everyone, let's start the chapter assessment of partnership firm और firm। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हम अपनी फर्म का प्रॉफिट निकालते हैं, असेस कर रहे हैं। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम उनकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे कि एक फ़र्म की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे इनकम कैलकुलेट होती है और कैसे उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अब मैं इस चैप्टर में आपको थ्योरी नहीं करा रही, जो इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं करा दूँगी। इसमें आपका प्रैक्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका बनता है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो मेरा मेन मोटिव इस चैप्टर के लिए यही रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके अच्छे से करा सकूं। तो अब जो हम कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें आपको ये पता है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप फर्म और अ फर्म, एक इंडिविजुअल कौन होता है, ये सब आपको पता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे आपको ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। अब मैं आपको मेन आगे बताती हूँ। एक आएगा आपके पास ना, इसमें जो बात करेगा वो एक बात करेगा सेक्शन 184 की। इस चैप्टर में कहीं जगह ये बात करेगा सेक्शन 184 की। सेक्शन 184 होता क्या है, यहाँ पे सेक्शन 184 हमें ये बोलता है कि जो पार्टनर्स हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मतलब पार्टनर्स के लिए बोल रहा है मेन, कि उन्हें अपना ना इंटरेस्ट डिस्क्लोज़ करना पड़ता है हर साल कि उनका क्या कितना इंटरेस्ट है इस कंपनी में। लाइक अगर वो किसी और फर्म में भी जाके पार्टनर बन रहे हैं या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है, वो डिस्क्लोज़ करना पड़ता है। यहाँ अगर आपका सेक्शन 184 आप फुलफ़िल करते हो, सारी कंडीशंस को पूरा करते हो, फुलफ़िल करते हो, तो आपको इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप रेम्युनरेशन, अपने पार्टनर्स को कोई भी रेम्युनरेशन दे रहे हो, उन सब की आपको डिडक्शंस मिल जाएगी। बट अगर आप सेक्शन 184 फुलफ़िल नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। आपको ये याद रखना है। इसके मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना, आपको क्वेश्चंस में दिया होगा कि सेक्शन 184 फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया गया तो आपको हमेशा ये एज्यूम करना है कि सेक्शन 184 आपका फुलफ़िल हो रहा है। तो सेक्शन 184 फुलफ़िल होगा तो आपको क्या याद रखना है कि आपको इंटरेस्ट की भी डिडक्शन मिलेगी, रेम्युनरेशन की भी आपको डिडक्शन मिलेगी। बट अगर फुलफ़िल नहीं हो रहा तो क्या होगा, आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब इनमें क्वेश्चन करना कैसे है, सबसे पहले आपको दिया क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसमें उसने हमें एक P&L बना के दिया होगा और नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। हमें क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को ठीक करना है। जैसे आपने, जो आपके पास एक चैप्टर था बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला, वहाँ भी हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट उठाते थे, इस नेट प्रॉफिट को ठीक करते थे। अब हमें यहाँ भी सेम करना है, बट करना कैसे है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, बुक प्रॉफिट। फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है, सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L। P&L के हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आप उसे उठा लीजिए। देन आप क्या करें, रेम्युनरेशन ऐड कर दें। जो भी आप रेम्युनरेशन पार्टनर्स को दे रहे हो, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, जो भी आप अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दे रहे हैं वो ऐड कर दो। कब, इफ़ डेबिटेड टू P&L। अगर आपने उसको P&L में डेबिट किया हुआ है तो, मतलब अगर आपने यहाँ P&L में लिखा होगा तो ऐड कर देना, नहीं लिखा तो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मानो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000, एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपने यहाँ रेम्युनरेशन दी हुई है पार्टनर को 20,000, ऐड क्यों कर रहे हैं, जो ये नेट प्रॉफिट निकला होगा वो आफ्टर रेम्युनरेशन होगा, मतलब आपने ग्रोस प्रॉफिट में से रेम्युनरेशन माइनस की होगी, देन आपका नेट प्रॉफिट आया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रेम्युनरेशन को यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। कब, अगर डेबिट होगा तो प्लस करना। कई बार होता है कि वो नीचे एडजस्टमेंट में डाल दे कि डेबिट नहीं है, वो रेम्युनरेशन लिख देगा कि पार्टनर्स को हम इतनी रेम्युनरेशन दे रहे हैं, बट डेबिट नहीं है। अगर वो P&L में डेबिट नहीं है तो उसको ऐड बैक मत करना, क्योंकि ऐड कब करेंगे, जब वो नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा, तभी तो उसको दोबारा से ऐड करेंगे ना, कि वो वापस हमारा ठीक कर रहे हैं हम नेट प्रॉफिट को। ठीक है।
और रेमुनरेशन का मतलब यहाँ क्या होता है, जो भी आप पार्टनर्स को एक काम के बदले दे रहे हो, कि उन्होंने जो काम किया उसके बदले जो दे रहे हो, दैट इज़ द रेमुनरेशन। लाइक सैलरी, आप पार्टनर को सैलरी काम के बदले दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, आप उन्हें कमीशन दे रहे हो। ये 3 चीज़ें हमारी इस रेमुनरेशन में कवर होती हैं। अगर हमने किसी भी पार्टनर को, लाइक हम पार्टनर की बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, उस बिल्डिंग के बदले हमने अपने पार्टनर को रेंट दिया, हमने क्या किया, पार्टनर की बिल्डिंग ली, हम उस पार्टनर की बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, फर्म की बात कर रही हूँ मैं, तो और पार्टनर को हम उसके बदले क्या दे रहे हैं, रेंट। क्या वो रेमुनरेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसे काम के बदले नहीं दे रहे, हम उसकी बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, सो दैट हम उसको क्या कर रहे हैं, एक रेंट पे कर रहे हैं। तो रेमुनरेशन वो नहीं बनेगा। रेमुनरेशन होता है जो काम के बदले दी जाए। आपको बस इतना पॉइंट दिमाग में रखना है। देन हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ इन एक्सेस ऑफ 12%। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब ऐड होगा, इफ़, अगर वो 12% से ज़्यादा हो। जैसे आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मतलब वो बोल रहा है कि 12% तक तो अलाउड है, बट अगर 12% से आप ज़्यादा दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा दे रहे हो वो हम ऐड बैक कर देंगे। जैसे लेट्स से अगर आपने यहाँ पे 13% उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमें पता है कि 12% तक तो ठीक है, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो, बट उससे जितना ज़्यादा होगा, 1% ज़्यादा है तो वो 1% यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या प्लस करेंगे, इनएडमिसिबल आइटम। इनएडमिसिबल आइटम्स का मतलब क्या होता है, जो भी आइटम आपकी नेट प्रॉफिट में से यहाँ से माइनस हुई है, मतलब आपने डेबिट की हुई है। लाइक आपने ड्राइंग्स दिखा दी, हमें पता है हमारी ड्राइंग्स या पर्सनल नेचर के खर्चे यहाँ नहीं आने चाहिए और आपने दिखा दिए, तो उन्हें क्या कर दो, प्लस कर दो। इनएडमिसिबल है, माइनस नहीं होने चाहिए थे, आपने माइनस किए हुए हैं तो आप उसे ऐड बैक कर दो। इतने पॉइंट आए समझ। हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट में से सबसे पहले रेमुनरेशन प्लस करी, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब, जब 12% से ज़्यादा हो, और इनएडमिसिबल आइटम्स को हम प्लस कर देंगे। अब माइनस क्या होगा, ये ध्यान से देखना। एडमिसिबल आइटम, एडमिसिबल आइटम मतलब आपके पास एडजस्टमेंट में दिया है कि कंपनी ने किसी की बिल्डिंग रेंट पे ली, उसको रेंट पे कर रहे हैं और हमने उसको डेबिट नहीं किया हुआ, मतलब यहाँ आना चाहिए था, हमने दिखाया नहीं। वो एडमिसिबल है मतलब आना चाहिए था बट आया नहीं, दिखा दो फिर आप, मतलब उसे माइनस कर दो एडमिसिबल आइटम्स को। आपको इसकी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि P&L में कौन सी आइटम आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, और क्या माइनस करेंगे, एनी अदर हेड इनकम। एनी अदर हेड इनकम मतलब हो सकता है आपने अपनी इनकम साइड में यहाँ पे कोई ऐसी इनकम दिखा दी जो अदर हेड की है। लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे दिखा दिया, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ ऐड नहीं होनी चाहिए थी, आपने दिखा दी, तो ऐड की हुई है, आप इसे वापस माइनस कर दो ताकि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए, सही। या आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ दिखा दिया। इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिजनेस की इनकम नहीं होती या अदर सोर्स में आएगी। अगर आपका बिजनेस कोई फाइनेंस से रिलेटेड है कि आप पैसा ले रहे हो, दे रहे हो, दैट इज़ देन इंटरेस्ट इज़ योर बिजनेस इनकम। बट नॉर्मल केसेस में आपका इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस इनकम नहीं होता, वो अदर सोर्स में जाता है। आपको वो पता है ना कि आपके 5 हेड्स हैं, सैलरी में सैलरी की इनकम जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपने अपने घर किराए पे दिया है उसकी इनकम जाती है, कैपिटल गेन में अगर आप कोई कैपिटल एसेट सोल्ड करते हो वो जाती है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस की इनकम जाती है, और जो भी रिमेनिंग इनकम्स बच गई, जो बची कुछ इनकम है वो सब अदर सोर्स में चली जाती है। तो अगर अदर हेड की इनकम आपने P&L में क्रेडिट कर दी है तो देन उसको माइनस करके हम इसे ठीक कर लेंगे। तो जब आप ये सब कुछ एडजस्टमेंट करते हो तो आपका क्या निकल जाता है, बुक प्रॉफिट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि बुक प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बुक प्रॉफिट निकाल लिया, सबसे पहले हमें तो निकालना है नेट इनकम, मतलब जो भी इनकम बिजनेस की है वो निकालना है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि ठीक है हमें ये समझ आ गया, इनएडमिसिबल आइटम प्लस होगी जो हमने गलत दिखा दी, एडमिसिबल हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज़्यादा होगा, डे हो जाएगा। कि फर्म अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, यहाँ दिखा रखा है तो सही है, दिखाना चाहिए कि फर्म का खर्चा है भाई, फर्म अपने पार्टनर्स को दे रही है,
तो देन हम उसे प्लस क्यों कर रहे हैं, ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? इससे तो फर्म को नुकसान होगा कि फर्म खर्चा भी कर रही है और फर्म उसे क्लेम भी नहीं कर पा रही, P&L में दिखा भी नहीं पा रही। इससे क्या होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ गया। बट गवर्नमेंट क्या बोलती है, कई बार जो फर्म्स हैं जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम करने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे आपका प्रॉफिट 50,000 की जगह मान लो 5 लाख होता, तो आपको टैक्स कितने पे देना पड़ता, 5 लाख पे, ज़्यादा पे। तो फर्म ने क्या चालाकी करी, फर्म ने बोल दिया भाई मैं तो ना अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन दे रहा हूँ 4 लाख और अपना प्रॉफिट सिर्फ कितना बचा लिया, 1 लाख। उससे क्या हुआ कि फर्म का सिर्फ प्रॉफिट रह गया 1 लाख, अब 1 लाख पे ही टैक्स देना है, कम टैक्स देना है। जानबूझ के उसने, एक्चुअल में इतना नहीं दे रहे बट जानबूझ के दिखाया। तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट डिसाइड कर दी। गवर्नमेंट बोलती है कि आप ऐसा करो, आप जितनी एक्चुअल रेमुनरेशन दे रहे हो वो ले लो। जैसे आपने यहाँ बोला कि आप 4 लाख दे रहे हो, अभी हमने ऊपर लिया था कि 4 लाख, तो आप 4 लाख ले लो एक्चुअल रेमुनरेशन, ठीक है। इसको कंपेयर करो किससे, स्टैट्यूटरी लिमिट से। किससे, स्टैट्यूटरी लिमिट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, ये होती है अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी के अंडर। इससे कंपेयर करो। ये क्या बोलती है यहाँ पे, यहाँ बताती हूँ मैं आपको। बुक प्रॉफिट के, ये बोलता है हमें जो आपका बुक प्रॉफिट है उसके फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख का आप कर दो 90% और उसको कंपेयर करो 1,50,000 से, विच एवर इज़ मोर वो ले लो। क्या बोल रहा है वो, जो आपका बुक प्रॉफिट आया उसके पहले 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट का 90% होगा और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर। अगर आपका फिर भी कोई बुक प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग जितना भी आपका बुक प्रॉफिट बचा उसका कर लो 60%, दोनों का टोटल करो, दैट इज़ योर स्टैट्यूटरी लिमिट, और उसको कंपेयर करो एक्चुअल रेमुनरेशन से। देन विच एवर इज़ लेस वो आप अपने बुक प्रॉफिट में से माइनस करो, तो आपकी क्या निकलेगी, बिजनेस इनकम निकल जाएगी। हमने क्या किया, आपका बुक प्रॉफिट निकल गया था, फिर हम उसमें क्या कर रहे हैं, रेमुनरेशन देखो माइनस तो होगी क्योंकि फर्म अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन दे रही है, बट कितनी माइनस होगी उसकी एक लिमिट डिसाइड हुई। लिमिट क्या बोलती है, स्टैट्यूटरी लिमिट, आपका जो बुक प्रॉफिट है उसके फर्स्ट 3 लाख का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर प्लस बच गया तो 60%, इसको कंपेयर करो एक्चुअल से और विच एवर इज़ लेस वो आपका माइनस हो जाएगा। ये याद रखना आप एक पॉइंट कि जो रेमुनरेशन है ना सिर्फ वर्किंग पार्टनर की अलाउड होती है। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो नॉन वर्किंग है या स्लीपिंग पार्टनर है जो वर्क नहीं कर रहा, उसकी रेमुनरेशन यहाँ माइनस नहीं हो सकती, ऐड तो हो जाएगी ऊपर। जब आप माइनस कर रहे हो उसकी रेमुनरेशन माइनस नहीं होगी, सिर्फ वर्किंग पार्टनर की अलाउड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे स्टैट्यूटरी लिमिट सिखा देती हूँ मैं आपको। लेट से आपका बुक प्रॉफिट होता 4 लाख, ठीक है। तो हम क्या करते, पहले 3 लाख का मतलब 3 लाख का 90% करते तो आ जाता 270 और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर 270। बच गया कितना बुक प्रॉफिट, 3 लाख तो हमने यहाँ ले लिया, बच गया 1 लाख। 1 लाख का क्या करेंगे 60%, 1 लाख का 60% इज़ 60,000, तो 270 प्लस 60,000 इज़ हमारा आ गया 330। इसको कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेमुनरेशन से जो कि थी 4 लाख, विच एवर इज़ लेस यानी 330 हम यहाँ से माइनस कर देते। अगर आपका बुक प्रॉफिट 4 लाख की जगह सिर्फ 1 लाख होता तो 1 लाख का 90% होता, 3 लाख नहीं, 3 लाख यहाँ पे फर्स्ट 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख मतलब 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट का 90%। 1 लाख है तो सीधा 1 लाख का 90% यानी 90,000 और 1.5 लाख विच एवर इज मोर 1.5 लाख, रिमेनिंग तो बचा ही नहीं, सिर्फ सीधा कितना आ जाता, 1.5 लाख आ जाता। आई होप ये समझ आया होगा आपको। एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से समझना, जहाँ अगर आपको कहीं डाउट लगता है आप मुझे चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कुछ भी अगर आपको डाउट है तो। उसने बोला ABC आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 2/5 एंड 1/5। द P&L फॉर ईयर एंडेड दिस, उसने हमें P&L दे दिया। कैलकुलेट टोटल इनकम ऑफ द फर्म, टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर्स, पार्टनर्स की भी हमें टैक्सेबल इनकम बतानी है। और उसने हमें बताया B और C वर्किंग पार्टनर हैं,
यानी कि ए वर्किंग पार्टनर नहीं है। अगर यहाँ लिखा ना होता ना बी और सी वर्किंग पार्टनर नहीं है, ऐसा कुछ लाइन ना होती तो हम मान के चलते तीनों वर्किंग है। आपको कुछ नहीं दिया गया तो ऑलवेज आपको ट्रीट करना है कि तीनों आपके वर्किंग पार्टनर हैं। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट उठा लेते हैं। आपका नेट प्रॉफिट ले लेते हैं हम 2,22,200। अब उसने हमें क्या दिया, सबसे शुरू से करते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम अंदर के आइटम्स ही चेक कर लेते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड होंगे, कोई हमारे छोटे मोटे खर्चे होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 13%। अलाउड कितना होता है, ओनली 12%। तो अब पता कैसा चलेगा, हमने 1% ज़्यादा दिखाया तो 1% कैसे निकलेगा, यहाँ पे ये वाला है 13,000, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ मैं। ऐड कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने 1% ज़्यादा दिखाया हुआ है। ए का 13,000 दे रहे हैं, कितने परसेंट के लिए, 13 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा, 1,000, ठीक है। सेम बी और सी का कितना है, 6,500 कितने के लिए, 13 के लिए, तो एक के लिए कितना होगा। सी का भी 6,500 13 के लिए है तो एक के लिए कितना होगा, 500। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मैंने एक क्यों लिया, क्योंकि 13% है, अलाउड होता है ओनली 12%, तो 1% जो ज़्यादा दिखाया है वो मैं डिसअलाउड कर दूँगी। रेंट टू बी, अब ये देखो रेंट दे रहे हैं बी को, हो सकता है हम बी की कोई बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो, रेंट दे रहे हैं, ठीक है, कोई ये रेमुनरेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेमुनरेशन, ठीक है। सैलरी दे रहे हैं बी को, कमीशन दे रहे हैं, ये हमारा रेमुनरेशन का पार्ट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सैलरी टू बी एंड कमीशन टू सी, कितना कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 72,000 एंड 36,000। ये हो गई हमारी सारी डेबिट्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सारी आइटम्स को चेक किया, कौन सी एडमिजिबल है, कौन सी इनएडमिजिबल है। सन्ड्री एक्सपेंस अलाउड होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है बट 12% तक, 1% फालतू है उसे हमने ऐड कर दिया। पार्टनर को रेंट दे रहे हैं, ठीक है, उसकी बिल्डिंग के बदले दे रहे हैं, ये आपके रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। सैलरी कमीशन ये आपकी रेमुनरेशन है, ऐड बैक कर दी हमने। अब देख लेते हैं क्रेडिट साइड, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, अभी मैंने बताया था आपको सिक्योरिटीज़ पे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये अदर सोर्स की इनकम होती है, यहाँ फर्म की इनकम नहीं होती, तो माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कितना है 10,000। अब लिख लेते हैं कितना बनता है, ये 2 4 10 7 3 10 और 11, ठीक है, माइनस हो जाएगा ये 10,000, 1,00,000, तो ये आ गया आपका 3,22,200, ठीक है, ये हो गया आपका 3,22,200, ये आपका निकला बुक प्रॉफिट। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, लिमिट वाला कंपेयर करना है, एक्चुअल रेमुनरेशन कितनी दे रहे हैं हम, बी और सी को दे रहे हैं 1,08,000 और स्टैट्यूटरी लिमिट। अब यहाँ पे देखो बी और सी वर्किंग थे तो इन्हीं के हमने लिया, अगर बाय चांस यहाँ लिखा होता कि हम ए को भी कोई सैलरी दे रहे हैं तो हम उसको यहाँ पे एक्चुअल रेमुनरेशन में नहीं लेते, ऐड तो कर देते ऊपर, बट माइनस ना होती। माइनस ना होने का मतलब क्या, हम एक्चुअल रेमुनरेशन में सिर्फ वर्किंग पार्टनर की रेमुनरेशन को उठाते। अब हमें पता है फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, का 90% जो कि आ जाएगा आपका 270 और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर, तो कितना आ गया 270 प्लस बचे हुए बुक प्रॉफिट का 60%, बचा हुआ कितना है 22,200, इसका क्या करोगे आप 60%, इसका 60% हो जाएगा 60 6 2 12 13 13,320, तो ये कितना हो गया 28,83,320। अब इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेमुनरेशन से, यानी कि इसको प्लस इसको, विच एवर इज़ लेस, 1,08,000, तो ये माइनस होके आपकी बिज़नेस की इनकम कितनी आ गई, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपकी बिज़नेस की इनकम आ जाएगी 2,14,200।
आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट उठाया, जोन सी आइटम ऐड करने की थी, माइनस करने की थी वो करी, बुक प्रॉफिट निकाला, फिर लिमिट से कंपेयर किया, बिजनेस की इनकम मैंने निकाल ली। अब देखो, अब उसने हमें करने को क्या बोला है, टोटल इनकम बतानी है फर्म की। टोटल इनकम मतलब जो उसने अदर सोर्स में इन्वेस्ट किया वो भी इसमें आ जाएगा। उसकी बिजनेस की इनकम तो है 2,14,200 जो अभी हमने निकाली, 2,14,200। अब उसकी अदर सोर्स की इनकम है इंटरेस्ट वाली, अदर सोर्स की है, वो भी प्लस हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी टोटल इनकम है वो कैसे निकलती है, पांचों हेड्स की इनकम को प्लस करके। तो वो कितना था, 10,000 प्लस होके आपका निकल गया 2,24,200। सिंपल, ये क्या आ गई, टोटल इनकम। फिर इसके बाद इसने हमें क्या बोला था, टैक्सेबल इनकम ऑफ 3 पार्टनर, तीनों पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम भी बतानी है। निकाल देते हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले तो हम इनको क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप याद रखना, इनकी जो टैक्सेबल में जाती है वो कितनी जाती है, 12%। जितनी आप अपने P&L में माइनस कर रहे हो, यानी जितनी आपने अपने बुक्स में अलाउड की है उतनी ही इनके हैंड में टैक्सेबल होती है। हमें अपने बुक्स में कितनी अलाउड की है, ओनली 12%। 12% मतलब 13 थी, 1,000 डिसअलाउड हो गई थी, बची 12,000, ये 6,000 और 6,000। फिर हम सैलरी दे रहे थे बी को और कमीशन दे रहे थे सी को, 72,000 और 36,000। अब सिंपल आप क्या करो, इन्हें प्लस कर दो, तो आपकी क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम ऑफ पार्टनर। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इनको फर्म की इनकम में भी शेयर मिलेगा जैसे प्रॉफिट बढ़ जाता है, बट याद रखना जो फर्म की इनकम का शेयर होता है वो पार्टनर्स के हैंड में एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंडर। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। एग्जम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं होता है, तो हम नहीं लिखेंगे, जो सिर्फ उन्हें मिल रहा है, बाकी चीज़ें हम लिख देंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो भी इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट फिनिश करते हैं। ए बी सी ए पार्टनर ऑफ ए फर्म विद इक्वल शेयर, P&L ऑफ द ईयर दिया हुआ है, शोड अ नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिखा रहा है वो आपको, 99,750 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग। डेबिटिंग मतलब P&L में आपने यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये सारी आइटम। सैलरी 20,000, 15,000 ए और बी को रिस्पेक्टिवली सैलरी है, तो रेमुनरेशन हमारी क्या हो जाएगी, प्लस ए को दे रहे हो, बी को दे रहे हो 20,000 और 15,000, 35,000 ये प्लस हो जाएगी। बोनस दे रहे हो सी को, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा 15,000। इंटरेस्ट 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ए को दे रहे हो 20%, तो हमें पता है 12% तक ओनली अलाउड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए आप दे रहे हो 5,000, कितने परसेंट के लिए, 20 के लिए, तो कितना परसेंट डिसअलाउड करना है, 8%, क्योंकि 12 अलाउड होगा तो 20 माइनस 12 8, 2,000। ठीक है, कमीशन टू सी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रेमुनरेशन, तो 5,000 ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये कितना बनता है, 99, 35, 40, 50, ठीक है, 15, 7, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से 1,56,750 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,56,750, इन्हें सबको प्लस करके। अभी एक आपका क्या निकला, बुक प्रॉफिट। सिंपल आपका निकल गया बुक प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालनी है, लिमिट। मैं यहीं पे सिखा देती हूँ लिमिट कैसे। पहले तो एक्चुअल रेमुनरेशन में दिस 35 प्लस 12 प्लस 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, मैंने अभी बताया था ना, सैलरी बोनस कमीशन। ये कितना हो गया था हमारा, 50 और 5 55। एक्चुअल रेमुनरेशन इज़ 55,000। सेकेंड, फर्स्ट 3 लाख तक का 90%, तो 3 लाख के अंदर ही आ रहा है ये, 1,56,750। इसका आप करोगे 90% और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर, तो इसका 90% करके आएगा आपका, 90% करके इसका कितना आएगा आपका, ये आ रहा है 1,41,075 विच एवर इज़ मोर, यानी कि 1.5 लाख आ जाएगा।
ठीक है, और दिस विच एवर इज़ लेस, अब जो सा कम है वो माइनस हो जाएगा, तो 55,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो जो आएगा आपका बिजनेस इनकम यहाँ पे 1,01,750 आपकी टोटल इनकम आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आपको फर्म की इनकम निकालते हुए बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट, उसमें रेमुनेशन ऐड हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 12% से ज़्यादा हो, इनएडमिसिबल आइटम और एडमिसिबल आइटम माइनस होती है, और अदर हेड की इनकम भी माइनस हो जाएगी, वो बुक प्रॉफिट। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, रेमुनेशन की लिमिट निकालेंगे, एक्चुअल रेमुनेशन। फिर स्टैट्यूटरी लिमिट 40 सबसेक्शन बी के अंडर निकालते हैं। वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट 3 लाख के बुक प्रॉफिट का 90% और 1.5 लाख विच एवर इज़ मोर, प्लस अगर रिमेनिंग बच जाता है तो 60%। फिर उसको हम कंपेयर करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आप करो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो देन मुझसे पूछ सकते हो आप, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराती हूँ। ओके देन, थैंक यू।